दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि धम्म चक्र परिवर्तन दिन को अभी कुछ ही दिन बाकी और दुनिया भर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और कुछ दिनों पहले यहाँ पे व्यवस्था के ऊपर भी प्रश्न उठे थे। तो आज हमारे साथ यश गोरखेड़े, तो आज उनसे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सर क्या कहना चाहूँगी कि यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए और कुछ दिनों पहले यहाँ से कुछ खबरें वायरल हुई थी। देखिए, वो स्वाभाविक है कि जिस समाज से हम लोग आते हैं उस समाज को 2 से 2,500 साल तक एक गुलामी में रखा गया था और वो गुलामी थी मनुस्मृति की। और मनुस्मृति के दम पे यहाँ पे एक संगठन बना जिसका नाम है आरएसएस। और आरएसएस ये कतई नहीं चाहता है कि दीक्षा भूमि का प्रचार प्रसार हो और बौद्ध धर्म जो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है उसके लोग यहाँ पे आते हैं हर साल धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के दिन भी। तो अभी टसल यहाँ पे ऐसा है कि 1956 में जब परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब यहाँ पे 5 लाख अनुयायियों के साथ धम्म का जो प्रचार प्रसार है और वो जो रास्ता है वो यहाँ पे अपनाया था, उसके बाद संघ को ये चीज़ पता चल गई है कि पूरे के पूरे देश की राजनीति जो है वो नागपुर से चलती है। संघ को अभी कुछ दिनों पहले 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो संघ ये चाहता था कि यहाँ पे जो व्यवस्थापन है वो ठीक से ना हो और यहाँ से एक नेगेटिव मैसेज जाए पूरे के पूरे दुनिया में। देखिए, यहाँ पे लोग, आप यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, यहाँ पे वो ग्राउंड पे बैठने के लिए नहीं आते, यहाँ पे किसी का खाना खाने के लिए नहीं आते। वो लोग, उनका जन्म ये कोई भी तारीख पे हुआ होगा, लेकिन उनका जो जन्म है वो 14 अक्टूबर 1956 को उनको एक नई ज़िंदगी मिली थी। वो ज़िंदगी का त्यौहार मनाने के लिए लाखों जो लोग हैं वो दीक्षा भूमि में आते हैं अपना प्रेरणा लेने के लिए। तो यहाँ पे एक नेगेटिव मैसेज जो है वो फैलाया गया कि यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। सही बात है, सरकार देवेंद्र जी फडणवीस वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और दीक्षा भूमि जो है वो उनके दक्षिण पश्चिम के विधानसभा क्षेत्र में आती है। तो 6 महीने से सरकार सो रही थी क्या? अगर वो सो रही थी तो गलती इसमें आपकी और हमारी भी है कि हमने उनको उस नींद से जगाया नहीं, हम भी वहाँ पे सोए हुए थे। और ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हम लोगों को एक शौचालय के लिए, हमारे लोगों के व्यवस्था के लिए, हमारे लोगों के रहन सहन के लिए हमको आंदोलन करना पड़ता है? ये शर्म की बात है। लेकिन ठीक है, आंदोलन हमारी महिलाओं ने किया, उनको हमारा क्रांतिकारी जय भीम कि उनकी वजह से जो है यहाँ पे व्यवस्था जो हो पाई। कल मैं खुद यहाँ पे था, यहाँ के जो पालक मंत्री है और राज्य के जो महसूल मंत्री है श्री बावनकुळे जी, वो भी कल यहाँ पे थे, माननीय कलेक्टर भी यहाँ पे थे। और कल हमारी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ भैया, हम लोगों ने यहाँ पे जो व्यवस्था है वो करके रखी हुई, लेकिन हमारा उनसे एक आग्रह है कि भाई आप ने टॉयलेट तो यहाँ पे चालू करवा दिए हैं, आपने यहाँ पे कॉलेजेस भी आपने खुलवा दिए हैं, लेकिन इसका मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए ताकि हमारी माताएं जो बहनें हैं वो गंदी जगह पे जाके शौचालय में ना जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट। और सबसे बड़ी बात ये है कि खाने का तो कोई टेंशन है नहीं, रहने का तो कोई टेंशन है नहीं, यहाँ पे पानी की जो सुविधा है वो भी OCW ने की जाए। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो मैं आपके माध्यम से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये ख़त्म होने के बाद इनका घेराव जो है ये हम लोग ज़रूर करेंगे। तो मोटा बात ये है कि ये जो त्यौहार है ये सबका है और ये त्यौहार में बौद्ध समाज ही नहीं लेकिन बाकी के जो अन्य समाज है उनको भी जब पता है कि यहाँ पे 25 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए भी लोगों ने यहाँ पे सुविधा करके रखी है। और यही है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का समानता का जो संदेश है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो एकत्रित है और इसी को लेके अभी हम लोग चल रहे हैं। दीक्षा भूमि में एक चीज़ है कि सारे के सारे RSS वाले चाहते हैं कि यहाँ पे फुटफॉल, जनसंख्या यहाँ पे कम आए और यहाँ पे वो संघ भूमि को बना पाए। लेकिन मेरे भाई 1956 के पहले से ये दीक्षा भूमि रही है और ये आने वाले समय तक दीक्षा भूमि रहने वाली है। जो तुम्हारे जो बाप दादा थे ना, गोलवलकर और हेडगेवार, उनसे तक का इस ज़मीन का नाम चेंज करना हुआ नहीं और तुमसे भी ये होने नहीं वाला। ये बाबा साहेब की भूमि है और ये बाबा साहेब की भूमि रहेगी। यहाँ से बुद्ध धम्म का प्रचार हुआ है और ये पूरे विश्व को एक संदेश गया है कि कैसे एक लड़के को संविधान लिखने का मौका मिला। उसने एक कलम से, तलवार उठा के नहीं, एक कलम से आने वाली नस्लों को तक गुलामी से बाहर निकाला है और ये गुलामी को ख़त्म किया। जब गया उस दिन ये गुलामी से बाहर निकलने का जो रास्ता है यही दीक्षा भूमि से निकलता है। और हमारा आह्वान सारे लोगों को है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ तरीके से यहाँ पे आए। पिछली बार कुछ 15 से 16 लाख लोग आए थे, इस बार हम लोग चाहते हैं कि 40 लाख लोग तो भी आए ताकि संघ को ये मैसेज जाए कि बौद्ध धर्म और अम्बेडकरवादी लोग ये मरे नहीं है और उनकी चेतना जो है मरी नहीं है। कल बावनकुळे साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा था कि 90 करोड़ रुपए उनके पास शेष है।
40-50 करोड़ रुपए ऊपर से देंगे और यहाँ पे सुंदरीकरण का काम कराएंगे। ये नेता लोग अपने बाप के जमान मतलब बाप के जेब से तो नहीं लेके आ रहे ना, ये तो इनकम टैक्स का पैसा है, ये सरकार का पैसा है, ये टैक्स का पैसा है, तो भैया आपको तो देना पड़ेगा। लेकिन रही बात पैसा देने की, तो हमारा ऐसा क्लियरली कहना कि ये एक जॉइंट वेंचर होना चाहिए। अधिकतर समाज के लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये प्रकल्प कैसे काम करता है। ये जो जगह है ये स्मारक समिति के अंडर है। यहाँ पे NIT भी एक नोडल एजेंसी है, डेवलपमेंट के लिए NMRD भी दिया गया है, NMC भी है यहाँ पे। तो ये सारे नोडल एजेंसीज के साथ मिलकर यहाँ पे काम करना चाहिए। और रही बात, क्या भाई आप 100-200 करोड़ की बात कर रहे हो? नागपुर में 6.5 लाख बौद्ध समाज के लोग हैं। 1000 रुपए भी डाल दिया ना, हमको सरकार की भीख की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग खुद ही कर सकते हैं। तो हमको ये आप जुमलेबाजी करके कि हम लोग इतना पैसा लगाएंगे और ये सब कुछ करेंगे, इसकी ज़रूरत हमको है ही नहीं। आपने इसके पहले जो भी यहाँ पे काम करने की कोशिश की थी, यहाँ पे विरोध भी हुआ था, और विरोध के बाद जब आपको ये चीज़ पता चली कि यहाँ पे ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये नहीं बन सकता, तो आप समतल कर देते ज़मीन को। हमारे लोग आपको क्या आपके घर के अंदर घुस रहे हैं क्या? नहीं ना, वो ग्राउंड पे रहते हैं, तो वो ग्राउंड की सुविधा आपने करनी चाहिए थी। लेकिन अभी आपको फटकार पड़ने के बाद आपने दो दिन के अंदर उसको करके दिखाया है। अभी आपसे आशा यही है, ज़्यादा कुछ मत दो मेरे भाई, 100-200 करोड़ रुपए नहीं चाहिए। जो टॉयलेट आपने बनाया है वो टॉयलेट पे हमको 100 लीटर पानी चाहिए, जिससे कि हमारी माताएं बहनें वहाँ पे जा पाए, इतनी हमारी उनसे अपेक्षा है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आने वाले समय में एक साल के बाद वापस ये दिन आने वाला है। अगर ये सुविधा नहीं हुई तो फिर RSS के गढ़ के अंदर घुस के भी हम लोग वहाँ पे रह सकते हैं। ये हमारा क्लियरली मैसेज उनको है। जय भीम। निश्चित रूप से अभी आपने यश गोरखड़े इनको सुना है। दोस्तों कमेंट में आपकी राय ज़रूर बताना, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करना। नमो बुद्धाय, जय भीम।